बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ये है वेक्टर्स के रिलेटेड। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हम पहले भी ये वेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर स्केलर इस चैनल पे, लेकिन मसला ये है कि वो OA लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये FSC के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। वेक्टर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी चीज़ होता है, ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी, स्पीड या वेट वगैरह, ये जो चीज़ें हैं या फोर्स है, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो ये वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी जी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ती है, किस डायरेक्शन में लग रही है। इसी तरह आपकी जी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के साथ साथ आपकी एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये सारी। तो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट हमने जब करना होता है तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे, ये वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, या फिर उसको बोल्ड करके लिख देंगे। ये दो तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, कि वेक्टर को या तो आप उस पर एरो हेड लगा दो या उसको बोल्ड करके लिख दो। तो इस तरीके से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। वेक्टर जो होता है वो ग्राफ पे एक एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें उसका एक टेल होती है और एक होता है जनाब हेड। तो ये वेक्टर होता है जिसमें एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। तो कार्टेशियन प्लेन पे जो होता है ना वेक्टर, अगर आप 2 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को लेके चल रहे हैं तो 2 डायमेंशन में वेक्टर्स जो है वो ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करते हो। और वो ग्राफ में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये एक प्लेन है XY, तो यहाँ पर आपका अगर कोई वेक्टर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये एक फोर्स का वेक्टर है, वो रिप्रेजेंट करते हो तो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये फोर्स का वेक्टर है। और अगर यहाँ पर आपको स्केल भी वेक्टर का डिफाइन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये 50 न्यूटन्स की फोर्स थी, तो ये अगर आपने वेक्टर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर है, तो आपको स्केल बताना पड़ेगा। और स्केल कितना बनेगा कि आपका 1 सेंटीमीटर जो होगा वो इक्वल होगा 10 न्यूटन्स के। तो इस स्केल पे ये वेक्टर ड्रॉ हुआ है, यानी कि अगर आपने 10 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। तो 2 न्यूटन करना है तो वो इस तरह बढ़ता जाएगा। जैसे 5 सेंटीमीटर किया तो वो 50 न्यूटन का होगा। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर आप 3 डायमेंशन में जाते हैं, ये तो 2 डायमेंशनल वेक्टर था, अगर आप 3 डायमेंशन में जाते हैं तो 3 डायमेंशन में आपके एक एक्सिस का इजाफा हो जाता है। वो एक्सिस होता है जी Z एक्सिस। Z एक्सिस का आप इजाफा हो जाता है आपका, तो वहाँ पर 3 डायमेंशन में Z एक्सिस भी होता है। तो 3 डायमेंशन में जो वेक्टर होगा वो 3 एंगुलर प्लेन पे होगा। मिसाल के तौर पर ये है वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस से भी एंगल बना रहा है, इसको हम अल्फ़ा कह देंगे। वाई एक्सिस से भी एंगल बना रहा है, इसको बीटा कह देंगे। और जो ये जी एक्सिस से एंगल बना रहा है इसको गैमा कह देंगे। यानी कि इसके 3 एंगुलर प्लेन में ये होगा। तो अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है जी? यूनिट वेक्टर ये होता है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो, फर्ज करें ये एक वेक्टर F है, तो ये 5 न्यूटन्स का वेक्टर है, या 50 न्यूटन्स का है या 5 न्यूटन का है, और 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो जो यूनिट वेक्टर होगा इसका, वो उसकी डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 न्यूटन होगी। फोर्स इस F का, ये फोर्स एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर F कैप से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ये 5 न्यूटन की बजाय 1 न्यूटन का वेक्टर होगा। ये
डायरेक्शन में उस वेक्टर के सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इसका यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ये जो हमारे जितने प्लेन्स होते हैं यानी कि एक्स वाई, इनकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अगेंस्ट भी एक यूनिट वेक्टर है जो बिल्कुल इसके ऊपर होता है। इसको हम आई हैड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन डायरेक्शन इसकी वही एक्स एक्सिस पे ही होता है ये। और वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी जनाब वैल्यू होती है जे हैट। ये यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस के, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन डायरेक्शन इसकी वाई एक्सिस पे होती है, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह जी एक्सिस पे भी एक वेक्टर होता है जो यूनिट वेक्टर होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है जे है, सॉरी जे तो हो गई वाई एक्सिस की, ये के होता है, के हैट होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जी एक्सिस के अलोंग होगी। आपको अगर ये टॉपिक समझने में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है और कुछ सवाल क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप वो हमें कमेंट में या व्हाट्सएप में नंबर पर भेज सकते हैं, तो मैं उस पर भी मज़ीद वीडियो बना के आपको भेजूँगा। तो अच्छा, अब ये है कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा ए। फिर ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि है जी बी वेक्टर, ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा बी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो वेक्टर की एडिशन के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हेड टू टेल मेथड जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हेड टू टेल मेथड के ज़रिए जब हमने वेक्टर को ऐड करना होता है, मिसाल के तौर पे हमने ये ए और बी को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे जी, ए की टेल उठाएंगे और ए के हेड के साथ एंगल वही सेम रखेंगे ए का, तो ए के हेड के साथ बी की जो टेल है वो हम मिला देंगे। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो बी की टेल मिलाएंगे, बी का भी एंगल वही बी थीटा ही रखेंगे, तो बी की टेल मिला देंगे। अब ए के हेड के साथ बी की टेल मिला दी। अब इन दोनों वेक्टरों को, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलानी है, और ये जो है ना, ये ए प्लस बी आ जाएगा। इसको जब आप देखोगे, इसको मेजर करोगे, फ़र्ज़ करें ये 5 न्यूटन था, ये था जी आपका 5 न्यूटन, ये भी था, तो ए प्लस बी को आप फिर मेजर करोगे फुट से, ये 5 सेंटीमीटर था लेंथ में, ये भी 5 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर हो गया। तो आप इसको मेजर करोगे स्केल से, फ़र्ज़ करें ये आपका आता है 7 सेंटीमीटर, तो ये जो रिज़ल्टेंट है ए प्लस बी है, ये 7 न्यूटन होगा मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह आप ये चीज़ हेड टेल रूल के तहत वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्टूडेंट होपफुली आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ ऐड करनी होती है वेक्टर को हेड टू टेल रूल्स के तहत। तो इसके और भी मेथड हैं ऐड करने के वेक्टर को, वो अभी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में, और हम मज़ीद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ये सब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अगर आपको एडिशन ऑफ द वेक्टर समझ नहीं आया या कोई भी वेक्टर से मतलब चीज़ समझ नहीं आई, आप इस चैप्टर को, ये आपकी फ़िज़िक्स का जो FSC के बच्चे हैं उनकी दूसरा चैप्टर है, इसको जहाँ तक स्टडी करें, कोई क्वेश्चन अराइज होता है मुझे आप फौरी तौर पे सेंड करें और या कमेंट्स में भेजें या फिर व्हाट्सएप पे भेजें, तो मैं फर्दर उसको डिस्कस करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।